लंबा जाम नजर आ रहा था, जो गाड़ियों की लंबी कतार नजर आ रही थी, फिलहाल अब वो वहां पर नहीं है। अब आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है, गाड़ियां भी आगे बढ़ चुकी है और लखनऊ में भी बंद का असर नजर नहीं आ रहा। लखनऊ के अटल चौक से आपको दिखाते हैं मेरी सहयोगी बरखा की ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। किसान भारत बंद का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन उस बंद का असर कितना, सवाल इस बात को लेकर है। अगर हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं तो अटल चौक पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जो लखनऊ के सबसे पुराने इलाकों में से एक है। तस्वीरें अगर हम यहाँ की आपको दिखाएं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो तमाम दुकानें हैं वो खुलनी शुरू हो चुकी हैं। यही एक आम टाइम होता है, आम वक्त होता है जब यहाँ पर दुकानों का खुलना शुरू होता है। मार्केट्स जो हैं, अगर हम बाकी जगहों की भी बात करें तो वो मार्केट्स भी खुल चुकी हैं और साथ ही साथ में जो गाड़ियां हैं उनकी आवाजाही भी पूरी तरह वैसे ही चल रही है जैसे आम दिनों पर रोजाना होती है। तो अगर अटल चौक की बात करते हैं और देखिए बाकी भी जो यहाँ पर इलाके हैं, पत्रकारपुरम है, वहाँ की जो पूरी मार्केट है वो भी खुली हुई है। ऐसी किसी तरह की कोई स्थिति नहीं है जिस पर बंद का असर समझ में आता हो। और देखिए बार बार ये कहा भी जा रहा था यहाँ पर कि जो किसान हैं वो सरकार से बात करें, उनसे चिंतन मनन करें। इस तरह से आम आदमी को परेशान करना, जिस तरह की तस्वीरें कुछ जगहों से सामने आ रही हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ आम जनता पर असर पड़ रहा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और इससे जो किसानों की तमाम समस्याएं हैं वो कम से कम हल होती हुई नजर नहीं आएंगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अटल चौक की, जहां पर जैसे नॉर्मल सी रोज़ाना होती है वैसी ही है। सीधे तौर पर ये तस्वीरें इसलिए ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि जो मुट्ठी भर आंदोलन जीवी हैं उनकी ओर से कम कम ये कोशिश की जा रही है कि चीज़ों को प्रभावित किया जाए, लेकिन उसका प्रभाव जो है वो कुछ बहुत ख़ास नज़र समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बेहतर होगा, जो बार बार सरकार की ओर से कहा जा रहा है, वही चीज़ किसानों की ओर से की जाए, बातचीत और इस पूरे समस्या का समाधान। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि प्रयागराज में किस तरह की क्या स्थिति थी, वहां से बता रही है हमारी सहयोगी शिखा शर्मा। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने भारत बंद बुलाया है और इसीलिए देखिए जाम की स्थिति बनी हुई है। लोग काफी परेशान हैं। आज सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये भारत बंद का ऐलान किया गया है किसानों की तरफ से। और आपको बता दें कि दिल्ली, यूपी और आसपास के क्षेत्रों में जाम की स्थिति बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यानी कि प्रयागराज की स्थिति आपको दिखाते हैं। भारत बंद है लेकिन फिर भी चूंकि लोगों को परेशानी हो रही है, इसलिए तमाम लोग जो है वो अपनी दुकानें खोलकर बैठे हुए हैं, यानी कि भारत बंद का कोई असर यहाँ पर देखा नहीं जा रहा है। और इन सभी लोगों का कहना है चूंकि लोग जो है वो परेशान होते हैं भारत बंद के लिए, जो किसान है वो अपनी मांगे रखे सरकार के सामने, उसका हल निकाले, लेकिन लोगों को परेशानी हो ऐसा काम हम नहीं करेंगे। एक बार हम पूछते हैं, आइए देखिए यहाँ पर चलते हैं और पूछेंगे उनसे कि भारत बंद है लेकिन फिर भी उन्होंने दुकान क्यों खोली है। आइए पूछते हैं। आज देखिए भारत बंद है लेकिन फिर भी आपकी दुकान खुली हुई है। सभी की दुकान खुली हुई है। हाँ। हमारी छोड़ कर नहीं, सबकी दुकान खुली हुई है, कोई अपना नुकसान करवाना नहीं चाहता। ठीक है, यानी कि आपको लगता है कि किसान जो इस तरीके से कर रहे हैं लगातार, तो इससे लोगों को परेशानी हो रही है, आम जनता को परेशानी हो रही है? सबको परेशानी हो रही है, सारे जनता को परेशानी हो रही यानी कि आप नहीं मानते भारत? नहीं। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों का साफ साफ मानना है और सीधे सीधे ये कहना है कि लोगों को, आम जनता को परेशानी हो रही है। इसीलिए एक बार तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगी कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर भीड़ जो है, लगातार लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे हुए हैं। यानी कि आज चूंकि सोमवार का दिन है, इसीलिए संडे के बाद अगले दिन सोमवार जो होता है काफ़ी बिजी दिन होता है और ऐसे में लोग अपने ऑफिस की तरफ भी जाते हैं और इसीलिए लोगों का ज़्यादा बिजी दिन होता है। इसीलिए देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं। दिखाएंगे आपको बंद